13 मई 2008 को जयपुर बम ब्लास्ट में अपने पिता को खोने वाली मुस्कान की शादी हुई और इस शादी का जिम्मा उठाया वर्तमान विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे रवि नैयर ने। रवि नैयर ने मुस्कान को अपनी बेटी माना और शादी की संपूर्ण जिम्मेदारी उठाई। 13 मई 2008 को हुए जयपुर ब्लास्ट की त्रासदी को रवि नैयर ने अपनी आंखों से देखा, तभी सोच लिया था कि हादसे में अनाथ हुई बेटियों की जिम्मेदारी उठाएंगे। तेरह मई 2008 को जयपुर बम ब्लास्ट में अपने पिता को खोने वाली मुस्कान की शादी हो गई। इस शादी में प्रदेश के राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह सहित कई बड़े राजनेताओं ने पहुंचकर इस बेटी को आशीर्वाद दिया। आज भी मुस्कान के परिजन इस घटना को याद करते हुए सिहर जाते हैं। ठीक 17 साल पहले मुस्कान 11 साल की थी जब जयपुर में सिलसिलेवार धमाके हुए थे। इन धमाकों में मुस्कान के पिता घनश्याम सिंह तंवर भी शिकार हुए और आज इस घटना को याद करते हुए घनश्याम के छोटे भाई के आंसू नहीं रुक पाते हैं। जो मैंने मंजर देखा ना, भगवान शायद ही किसी को दिखाया वो मंजर जो मैंने मेरे भैया को देखा था। इमोशनल मत, मैं भैया को 5 जनों के नीचे से निकाला था मैंने वहाँ से, जिस समय मेरी उम्र बहुत कम थी, 13 साल का था मैं, शायद 13 या 14 साल का था। उस समय मैंने जो मंजर देखा ना, जब उनके उठाया था मैंने, तो SMS तक जब लेके गया था ना, मुझे तो कईयों ने जवाब दे दिया था कि आपके भैया नहीं रहे। फिर भी मैंने हिम्मत करके दुर्लभ जी तक ले गया मैं, क्योंकि SMS में जो मैंने मंजर देखा था ना बेड थे ना कुछ था, सीढ़ियों पर बिठाया था मैंने, सीढ़ियों पर रखा था मैंने उनको। फिर भी किसी डॉक्टर ने देखा नहीं, कुछ नहीं किया, क्योंकि पेशेंट ही काफ़ी थे। इस चक्कर में किसी ने मुझे दुर्लभ जी ले गया, मेरे भैया के यहाँ फ्रेंड थे, उनके साथ जाके मैं दुर्लभ जी गया। वहाँ जाने के बाद मैंने घर वालों को इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे बम ब्लास्ट हो गए, भैया यहाँ पर है। तब सारे साथ गए थे फैमिली वाले। इनको नहीं बताया था भाभी को, क्योंकि इनका थोड़ा दिल कमज़ोर था, इससे कभी इनको नहीं बताया था। तो वहाँ मेरे को जाने के बाद मेरे को जैसे घर भेजा, थोड़ी देर बाद मेरे पास रिपोर्ट आ गई भैया नहीं रहे। तो उसके बाद मुझे खुद को होश नहीं था 10 दिन तक। तो अब वो रात 10 दिन बाद में क्या हुआ मेरी फैमिली जानती। बोला नहीं जा रहा, मेरे से बिल्कुल बोला नहीं जा रहा। आज मेरा घनश्याम सब कुछ घर का मालिक था, वो ही मेरा सब कुछ करता था घर के अंदर, सबसे बड़ा लड़का था मेरा। उसके बाद में ये आज मेरा पार्ट टूट गया, मेरा दिल टूट गया। आज मुस्कान 26 साल की हो गई है, लेकिन इस परिवार को अकेले संबल देने वाली मां के पास जब शादी की जिम्मेदारी आई तो उनकी मदद करने के लिए आगे आए वर्तमान विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे रवि नैयर। रवि नैयर ने मुस्कान को अपनी बेटी माना और शादी की संपूर्ण जिम्मेदारी उठाई। मैंने इनसे फ़ोन किया तो इन्होंने मेरा फ़ोन तुरंत उठाया और मुझे बोले बेटा आप सुबह मेरे पास आ जाओ। मैं दूसरे दिन इनके पास चली गई थी। क्या कुछ बातचीत? फिर इन्होंने मुझे बोला बेटा टेंशन मत करो, मैं करूँगा शादी, तुम बेफिक्र हो, तुम मेरी बहन हो, ये मेरी भांजी है, कोई टेंशन मत करना किसी भी चीज़ को लेके। आज वो दिन आ गया। वो दिन आ गया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। यही नहीं, रवि नैयर इससे पहले ब्लास्ट पीड़ितों की 9 बेटियों को अपनी बेटी की तरह से विदा कर चुके हैं। मुस्कान 10वीं बेटी हैं, जो आज अपने ससुराल में जा रही हैं। राजस्थान प्रदेश पंजाबी महासभा, सर्वमंगल सेवा समिति और आर्य समाज ने मुस्कान की शादी का बीड़ा उठाया। मुस्कान से बात करूंगा कि किस तरीके से 17 साल में क्या उतार चढ़ाव देखे और आज जो है एक लड़की के लिए सबसे बड़ा दिन होता है। मुस्कान, क्या कुछ कहेंगे? 17 साल बीत गए और मैं देख रहा हूं कि आप घनश्याम सिंह जी की फोटो है वो अपने सीने से चिपकाई हुई, क्या कुछ कहेंगे? देखो मैं क्या बताऊं, जब छोटी थी मैं, जब मेरे पापा गए थे, बहुत छोटी थी, तो मैं तो पापा के बिना ही पली बड़ी हूँ। मम्मी ने ही पाला हमको, हम 4 बहन भाई थे, तो कमी तो महसूस स्टार्टिंग से होती है, लेकिन अब जब ये आज शादी का मौका है तो आज ज़्यादा कमी महसूस हो रही है। हर त्यौहार पे भी हर बार हर टाइम पे महसूस होती है कमी तो, लेकिन शादी के दिन ज़्यादा हो रही है क्योंकि सब लोग हैं वो नहीं है, तो दुख हो रहा है। 17 साल में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव होता था और मैं जब आपके घर वालों से बातचीत कर रहा था उस दरमियान मेरे को बताया गया था कि आपके पिताजी एक साड़ी की शॉप पे काम करते थे और उस दरमियान आप 11 साल की थी। तो जब आपको मतलब पता चला कि इस तरीके की घटना हुई है, आपके पिताजी नहीं रहे, तो क्या कुछ मतलब
जैसे आपने अभी जिक्र किया कि त्योहार होते हैं, उस दरमियान सबसे ज़्यादा पिताजी की याद, और आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो पल है वो आज है और आज नहीं है, क्या कुछ? अब देखो जो भी है भगवान की मर्जी है। 17 साल निकल गए, आगे का और टाइम निकल जाएगा। आज भी कमी है लेकिन कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इंसान नहीं है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अब उनको वापस तो ला नहीं सकते। अब जो भी सिचुएशन है उसके साथ चल रहे हैं। याद रहेगी, हमेशा कमी फील होती रहेगी, हमेशा याद आती रहेगी, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। 13 मई 2008 को हुए जयपुर ब्लास्ट की त्रासदी को रवि नैयर ने अपनी आंखों से देखा था। उस घटना के बाद से ही नैयर ने प्रण लिया था कि हादसे में अनाथ हुई बेटियों की जिम्मेदारी उठाएंगे और इस जिम्मेदारी को नैयर बखूबी निभा रहे हैं। देखिए, ये ईश्वरीय काम है। पहली बच्ची की जब शादी हुई थी, जो टेम्परामेंट उस टाइम था आज भी वही है 10वीं बच्ची पे भी। और ये भगवान की कृपा है कि वो लोग आते हैं हमारे पास तो हमें वही आभास होता है। आप देख रहे हैं मेरे पूरे परिवार के लोग हैं, सबको लगता है हमारी बच्ची की शादी है। ये 3-4 महीने से पूरा परिवार लगा हुआ था शॉपिंग, जैसे बेटी की शादी। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि प्रभु की कृपा है कि वही करवाते हैं, हम तो खड़े हैं, निमित्त मात्र हैं। एनडीटीवी के लिए वीरेंद्र की खास रिपोर्ट।